स्टूडेंट्स, ओपन एसएसटी बुक ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट। आप इसके प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए थे यूनिवर्स के बारे में, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, स्टार किसे कहते हैं, और कॉन्स्टिलेशन जिसमें अर्सा मेजर और अर्सा माइनर के बारे में हमने आपको बताया था कि ये किस तरह से स्काई में दिखाई देते हैं, और प्लैनेट्स के बारे में हम आपको बताए थे कि इस समय हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं और उन 8 प्लैनेट में जो हमारा अर्थ है उसके पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, मून। तो आज इस वीडियो में हम आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताएंगे। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल नो एज एस्टेरॉइड एंड मेटेरॉइड फॉर्म द सोलर सिस्टम। We call it a solar family, means सन और उसके 8 प्लैनेट, फिर उन 8 प्लैनेट के सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, और सम अदर सेलेस्टियल, हमने आपको बताए थे एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड। एस्टेरॉइड जो होता है वो थोड़े आकार में बड़ा होता है, जिसके पृथ्वी से टकराने पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन जो मेटेरॉइड होते हैं, मेटेरॉइड सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करने के बाद जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो इन सभी सेलेस्टियल बॉडी को मिला करके सोलर सिस्टम कहते हैं। तो अब इस सोलर सिस्टम में ये जितने नाम हमने आपको बताए, इन सभी के बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है सन, द सन। द सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी इस पूरे सोलर सिस्टम का हेड कौन है? सन। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। देखिए, मूविंग बॉडी सन भी है, और मतलब ये कह लीजिए कि यूनिवर्स में जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, चाहे वो स्टार हों, प्लैनेट हों, सैटेलाइट हों, या फिर एस्टेरॉइड हों, मेटेरॉइड हों, ये सभी मूविंग बॉडीज हैं। सन भी हमारा मूविंग बॉडी है, बट इस सोलर सिस्टम में सन हमारा सेंटर है। क्यों सेंटर है? द ह्यूज साइज ऑफ द सन इज रियली ह्यूज एंड इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये साइंस में आप पढ़े होंगे कि जो सन में इतनी एनर्जी है, वो वहाँ जो हॉट गैसें हैं, मीन्स हाइड्रोजन, हीलियम, इसकी वजह से इतनी ज़्यादा एनर्जी वो हमको देता है, प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड द फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। और जैसे आपके अर्थ की ग्रेविटी है, इसी तरह से सन की भी ग्रेविटी है, और वो बहुत ही ज़्यादा है। अर्थ के कंपैरिजन में सन की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। तो इस जो फोर्स है, पुलिंग फोर्स है सन के अंदर, वो पूरे सोलर सिस्टम को बांधे रहता है, पॉइंट किए रहता है। द सन इट्स द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द होल सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में, यानी जितने भी प्लैनेट, सैटेलाइट या सेलेस्टियल बॉडी हैं सोलर सिस्टम में, उन सबको हीट और लाइट प्रोवाइड करता है सन। बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। देखिए, हमने आपको बताया कि यूनिवर्स में अनकाउंटेबल स्टार्स हैं, लेकिन और सन से बड़े बड़े स्टार्स हैं, लेकिन सन हमारा इतना क्लोज इसलिए है, ये क्लोज है, सन हमारा इतना क्लोज है कि हमको हीट और लाइट प्रोवाइड करता रहता है। ये
डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। तो ये सन के बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद है मरकरी। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी मरकरी जो 8 प्लैनेट हैं उसमें मरकरी हमारा सन के बहुत निकट है, सबसे निकट है। एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और ये सबसे छोटा प्लैनेट है। इट इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट्स डायमीटर इज 40% स्मॉलर दैन दैट ऑफ द अर्थ एंड 40% लार्जर दैट ऑफ द मून। मीन्स इसका जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 40% स्मॉलर है, यानी अर्थ से ये छोटा है। बट मून से 40% लार्जर है मरकरी का डायमीटर। मरकरी वाज नेम्ड आफ्टर द एंशिएंट रोमन मैसेंजर ऑफ गॉड्स बिकॉज इट मूव्स अक्रॉस द स्काई मच फास्टर देन द अदर प्लैनेट। मरकरी ये एंशिएंट रोमन मैसेंजर ऑफ गॉड्स थे, उन्हीं के नाम पे ये मरकरी पड़ा है। जो उनके देवता हैं रोम में, यानी जो रोम वासी हैं उनके ये देवता थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम मरकरी पड़ा। इसके बाद आपका आता है अर्थ। अर्थ के बारे में बहुत कुछ आपको मालूम है। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी सन के तीसरे नंबर पे आता है जितने भी प्लैनेट हैं। इसके पहले 2 प्लैनेट और हैं जो सन के निकट हैं। इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज के हिसाब से ये 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैटर्ड एट बोथ द पोल्स। द सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज लिक्विड वाटर। यानी जो हमारा अर्थ है इसका जितना भी एरिया है उसका 3/4 पार्ट वाटर है और 1/4 पार्ट लैंड है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। ये इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं कि जब आप स्काई में बहुत ऊपर जा करके इस पृथ्वी को या अर्थ को लोकेट करेंगे तो इसका कलर जो आपको वहाँ से दिखाई पड़ेगा वो ब्लू कलर दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसका नाम ब्लू प्लैनेट पड़ गया। वाटर इज आल्सो फाउंड इन अबंडेंस एज आइस इन द प्लैनेट्स पोल्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में आइस भी मिलता है पोल्स पे, और वाटर तो मिलता ही है, आप जानते ही हैं। इसके साथ साथ वाटर वेपर भी यहाँ मिलता है, जिसके वजह से बरसात होती है। यहाँ रेनी सीजन इसीलिए होता है। अगर वो वाटर वेपर ना रहें तो यहाँ रेन नहीं होगा, रेनी यहाँ संभव नहीं है, रेनी सीजन आएगा ही नहीं। तो अर्थ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मून के बारे में और जुपिटर के बारे में। तो तब तक आप इस चैप्टर को पढ़ते रहिए।